अपने गुरु महादेव की चरण में भगवती महामानव पर्सन से साहब श्री हरिनाम देव के चरणों में नमन करते हैं। शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमन करते हैं। अदृश्य सत्ता को नमन करते हैं। नमन और इस धरती अस्पताल अपने गुरु के चरणों में समर्पित है। तमाम गुरु भगवान चरणों में नमन करते हैं। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरुबाना का सौभाग्य है भाईवाना कि हम लोग कितना ही गर्मी में भी अपने गुरु के बारे में गप सुनने के लिए गप करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। ये एक असीम दया है महादेव का, मेरी साहब दीदी का, तभी हमारा यहाँ तक पहुंच जाते हैं गुरु स्तर तक। नहीं तो हमारा सोचते कि हम लोग इतना गर्मी है तो घर से बाहर निकलने के लिए नहीं चाहता कोई दीदी, लेकिन हमारे साहब दीदी का ही दया है, महादेव की ही दया है जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहते हैं। प्रयास करते हैं कि हो सके जितना हो सके अपने गुरु के बारे में गप कर लें। नहीं तो बताइए क्या इतना ही गुरु भाई गवाना रहते हैं? हे भाई बहना, कहा जाता है सौभाग्य ऐसा सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिल जाता है, लेकिन इतना सुंदर साहब दिए हैं रास्ता कि घर बैठे आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, केवल अपने गुरु से दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे साहब 8 साल तक इनको जांचने परखने में समय लगा दिए, क्या कुछ उन्होंने नहीं किए जो हम लोग को क्या झेलना पड़ रहा? कुछ नहीं। कहा जाता है बाजार में पापड़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पैकेट में रहता है और लाते हैं और उसको छानते हैं और खाने का काम करते हैं, नहीं करते भाई बहना? ये भाई बहना हमारा उनको सोचे हैं कभी उस पापड़ में कितना समय लगा होगा, क्या मेहनत किया होगा, हमारा तो सोचते नहीं है। केवल पैकेट में पैसा है, मंगा लेते हैं और खाने का काम करते हैं, लेकिन बनाने वाला मजदूर ने क्या कुछ नहीं किए होंगे? ये भाई बहना इसीलिए हमारा को आसान तरीका मिला है, साहब दे दिए कि केवल 3 सूत्र प्रसाद के रूप में हमको आपको बांट दिए और हम सभी को यही सौभाग्य मिला है कि साहब कहे हैं जो आप करते हैं लोगों को बताएं, जो आप करते हैं लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए। यही हमको आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है क्या? अच्छा बताइए, अगर नहीं महादेव से जुड़ते, साहब दीदी रास्ता नहीं दिखाते तो क्या हम लोग मरिया टोला से इतना दूर आते क्या? नहीं आते। लेकिन मोबाइल का जमाना है भाई बहना, तब हम लोग लेकिन प्रेम है किनसे? महादेव से, तभी ना आए। अगर बताइए आपका घर में फंक्शन रहता तो हमारा आप चाहते तो नहीं आते, नहीं आते क्या? नहीं आते। लेकिन आप नहीं बुलाए फिर भी हम आ गए, किस लिए आए? हमको आपको तो समझने का भी इसी कहा जाता है, सोच और विचार हर चीज सब कुछ छिपा हुआ है, लेकिन प्रयास करें इसकी जागरूक करने में। इसलिए कहा जाता है हमको आपको जब महादेव को गुरु बनाए तभी ना दीदी, तभी बताएंगे हमको भैया कि फलाने जगह चर्चा है दीदी आइएगा। लेकिन देखिए कॉन्टेक्ट कहाँ से हुआ? जब हम आप जिनसे संबंध बनाते हैं तो उनके लिए खड़ा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उसी प्रकार है, संबंध है तो महादेव से साक्षी है तो मेरे साहब दीदी, तभी ना हम यहाँ तक आए हैं। अगर नहीं हमारे साहब दीदी नहीं बताते तो तब कहा जाता है गुरु बनाते तो साहब का बनाते, लेकिन साहब तो जरिया बन गए हमको आपको रास्ता दिखाने का। ये रास्ता चले जाइए मंदिर तक पहुंच जाइएगा, तो नहीं पहुंचते हैं क्या? क्या बताइए, इस घर का बारे में हमको नहीं पता था, लेकिन आए कि नहीं आए?
किनके जरिए आए? अगर महादेव से जुड़े तब तो आए, अगर महादेव से नहीं जुड़ते तो यहाँ तक नहीं आते। हम आपको नहीं पहचानते और आप हमको नहीं पहचानते, तो पहचान कैसे हुआ? कि महादेव का दया से ना हम लोग शिष्य बने, तभी तो पहचान हुआ कि ये मेरे गुरु भाई है, ये मेरे गुरु बहना है, तभी ना हम आप यहाँ तक पहुंचे। इसीलिए कहा जाता है भाई बहना, उस पापड़ को खाने से पहले सोचिए एक बार कि उसमें कितना मेहनत लगा होगा। हमारा खाद लेते हैं उसमें कितना मेहनत लगा होगा। अच्छा बताइए, इतना सुंदर घर बनाए कितना मेहनत लगा हुआ, तभी ना हम आराम से बैठे हुए हैं, आराम से रहते हैं, कितना लगता है। उसी प्रकार है हमारे साहब दीदी ये 3 सूत्र दिए हैं, तो केवल हमको और आपको करना है पहले, और जब कीजिएगा ना भाई बहना तब समझ में आएगा। जैसे छटपटाते हैं अगर किसी अपने बच्चे के लिए, अगर अपने बच्चे अगर कहीं चले जाते हैं, आंख से नहीं मतलब कि आपको नहीं बता कर जाते हैं, तो आपको बेचैनी होता है, नहीं होता क्या? क्या पता मेरे बच्चे आया है, कहाँ गया है, हमको बताकर नहीं गया है। अगर सारे दिन आपको नहीं बताते हैं तो आपको ऐसा विचलित हो जाता है, मन ऐसा बेचैन हो जाता है, लगता है कि किसी से एक और बात कर ले, थोड़ा सा तो मन का शांति मिलेगा, ऐसा लगेगा। ये भाई बहना वैसा ही अशांति अपने गुरु के लिए कीजिए ना, तब ना शांति आएगा मन में। कहा जाता है हर चीज मिल जाएगा इस दुनिया में, लेकिन शांति को खोजने जाइएगा ना तो कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या भाई बहना? नहीं मिलेगा दीदी। इसीलिए हमको आपको शांति खोजना है, तो शांति कैसे मिलेगा? ये भाई बहना कहते हैं साहब दिए हैं 3 सूत्र, इनको 3 सूत्र ईमानदारी से कीजिए, खुद ब खुद शांति आ जाएगा, नहीं आएगा। इसीलिए केवल हमको आपको समझना है। कहा साहब कहे हैं जो खुद का काम कर सकते हैं वही खुदा का काम करेंगे, जो खुद का काम करवे नहीं करेंगे खुदा का काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसीलिए साहब कहे हैं आप अपने खुद का काम करें, तभी हमसे महादेव से प्रेम हो जाएगा, और जब महादेव से प्रेम हो जाएगा तो कहीं शिकवा शिकायत नहीं होगा। कहा जाता है फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर हमको आपको चिंता ही नहीं रहेगा कि क्या पता महादेव के काम में जब मर्जी होगा तब मोबाइल से भी तब कर सकते हैं। चर्चा करना है तो अपने भाई बहना अपने परिवार में मोबाइल से भी तब कर सकते हैं। ये भी हुआ चर्चा। ऐसा साहब नहीं कहे हैं कि आप 10 लोगों को बुलाइए, 50 लोगों को बुलाइए, मंच लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, फोटो लगाइए, उसके बाद मेरे चर्चा। अच्छा बताइए हमारा कैसा सोचेंगे? बाहर में चलते हैं, ट्रेन में सफर कीजिएगा, वहां क्या खोजिएगा? एक व्यक्ति को भी अगर आपका वाणी से समझ जाएगा तो मेरा आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। भाई बहना ये नए हैं, एक कमाल के गुरु है, एक कमाल के गुरु है, मेरा आपका जीवन बदल कर रख देंगे। करके तो देखिए तब समझ में आएगा सचमुच महादेव दया करते हैं। साहब हमारे बताए हैं, साहब किनको कहते हैं? साहब उन्हीं परमात्मा को कहते हैं। कहा जाता है एक जब भगवान आए थे राम तो कोई जानते थे क्या कि वे भगवान है? नहीं जानते थे। इस धरती पर आए मनुष्य बनकर, वो अपने लीला रच कर वो चले गए, तब पता चला कि वे भगवान थे। उसी प्रकार कृष्ण भगवान भी आए, वो अपनी लीला रच कर चले गए, उसके बाद पता चला कि वे भगवान थे, नहीं जानते थे। उसके बाद आज इस कलयुग में हमारे साहब श्री आए हैं, तो वही उनको हम आप देखे हैं, लेकिन उन्होंने बताइए अगर नहीं बताते तो हमारा भी इकट्ठा होते क्या? इसीलिए हमको आपको साहब के अगर महादेव के नहीं देखे होंगे, लेकिन साहब को दर्शन किए होंगे, साक्षात महादेव हमारे लिए वही थे। साहब किनको कहते हैं? हे भाई बहना यदि अगर साहब से दर्शन नहीं किए हैं तो अगर हम लोग का ललायत मन रहेगा। जो भाई बहना साहब से दर्शन किए होंगे उनको तो पता होगा कि महादेव कैसे होंगे और कैसे हैं। इसीलिए साहब कहे हैं जो बात को अगर नहीं शरीर में साहब है तो हम सबों के बीच में है साहब, इसलिए उन्हीं को रास्ता पर चले भाई बहना, तभी मेरा आपका मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। साहब के अंदेशा अनुसार पर चले। इसलिए साहब कहे कि 3 सूत्र आप घर बैठे कर सकते हैं,
पहला सूत्र में दया बारंबार महादेव से मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना ही तो कहना है, केवल आपके महादेव के प्रति भाव रहने चाहिए। कहा जाता है आपके दरवाजे पर कोई आते हैं या तो आपका गेस्ट आते हैं, सदस्य आते हैं, तो आपका अगर घर बनाते हैं तो केवल क्या खाते हैं, पहले भाव की भोगा रखते हैं, नहीं रहते किसी। आपका अगर एक गिलास पानी किसी को पिलाते हैं, अगर आपको भाव होने चाहिए, अगर भाव से देते हैं गिलास पानी तो कितना मन संतुष्ट हो जाता है और पी लेते हैं। अगर भाव नहीं है, किसी को डांट कर दीजिएगा, मेवा मिष्टी दे दीजिएगा, उसके बाद खाने के कहिएगा, वो नहीं खाएंगे, वो कभी नहीं ग्रहण करेंगे। कहेंगे कि हम केवल भाव के भूखे हैं, आपका सामान का, आपका चीज का भूखा नहीं है। उसी प्रकार है, मानिए तो मनुष्य तन में इतना है तो बताइए भगवान क्या चीज का भूखे रहेंगे, हमारे प्रसाद का भूखा रहेंगे? नहीं भाई बहना, उसी महादेव को भाव दीजिए। बस केवल महादेव को भाव भोगे भोगे रहते हैं, अपने गुण को भाव दीजिए। यदि ये 3 सूत्र खुद ब खुद करवा लेंगे। प्रथम सूत्र में, पहला सूत्र में कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, ये शिष्य मुझ पर दया कर दीजिए। और उनसे इतना कहिए, अगर आपसे नहीं होता है 3 सूत्र तो उनसे कहिए कि हे महादेव हमको तो आपका शिष्य बन गए, लेकिन हमको कुछ नहीं करने आता है, हम क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आता है। कहा जाता है गुरु जी के पास जाइएगा ना तो हाथ पकड़ कर देखते हैं बच्चे को कैसे सिखाते हैं, हाँ हाथ घुमाना सिखाते हैं। उसी प्रकार है, अपने शिष्य को सिखा देते हैं गुरु जी। उनकी बात को उनकी अपने प्रति कुछ न रखिए, सब महादेव के प्रति छोड़ दीजिए, महादेव एक लाइफ सिखा देंगे। और दूसरा सूत्र में जो आप समझते हैं, जो आप करते हैं, दूसरे को बताइए, तभी मेरा आपका समझ में आएगा, तभी हम आप चल पाएंगे गुरु की दिशा में। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। अच्छा बताइए, रिश्ता बनाते हैं घर में तो नए रिश्ते रहते हैं तो उनसे संबंध बनाते हैं तो क्या प्रणाम नहीं करते हैं? और पुराना भी हो जाता तभी प्रणाम करते हैं, नहीं करते दीदी? उसी प्रकार है, जब तक प्रणाम नहीं कीजिएगा तो मेरा आपका मन झुकेगा, जब प्रणाम कीजिएगा तो मेरा आपका मन झुकेगा, तभी हम लोग को बेचैनी मतलब कि सिखा देगा, यानी कि अपने गुरु की दिशा में मन को झुका देगा। समझ में आएगा कि सचमुच मेरे गुरु शिव है तो हमको भी प्रणाम करना चाहिए। ये 3 सूत्र करते रहिए, मेरा आपका गुरु शिव हो जाएंगे, हम उनका शिष्य हो जाएंगे। करते रहिए, जीवन भर लेकर चले। भाई बहना आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए दुर्गा से तमाम दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम कीजिए। आइए पिंटू भाई।